फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन बात करेंगे ह्यूमंस हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट, अब बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम का बायोलॉजी का टॉपिक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें तो ह्यूमन हार्ट ऑरिजिन में कैसे होता है। ऑरिजिन में ह्यूमन हार्ट मेसोडर्मल होता है और इसकी शेप में ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये वेंट्रल हार्ट होता है। वेंट्रल हार्ट का मतलब होता है ये वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट रहेगा। मतलब बॉडी का दो पार्ट होता है, एक तो पीछे डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। तो ये वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट रहता है हार्ट। ठीक है, अब अपन बात करें तो आगे प्रेजेंट इन मीडियास्टाइनम स्पेस। मीडियास्टाइनम स्पेस मतलब ये अपने अगर देखें तो स्टर्नम होता है ऊपर वेंट्रल पार्ट में, ऊपर अगर थोरेसिक पार्ट में देखें तो ऊपर क्या होता है, मीडियास्टाइनम होता है। और मीडियास्टाइनम मतलब मीडियास्टाइनम में ये हार्ट प्रेजेंट रहता है और मीडियास्टाइनम के ऊपर क्या होता है, स्टर्नम होता है। अपना जो स्टर्नम होती है उस स्टर्नम के नीचे क्या होता है, मीडियास्टाइनम स्पेस होता है, उसमें हार्ट प्रेजेंट रहता है। अगर आपने रेस्पिरेटरी के अंदर पढ़ा होगा तो लेफ्ट लंग होता है ना, उसमें लेफ्ट लंग में एक कार्डियक नोच होता है, उस कार्डियक नोच में हार्ट प्रेजेंट रहता है अपना। ठीक है, कार्डियक नोच से मतलब सिचुएटेड, उससे अटैच रहता है आपस में। ठीक है, अब बात करें इसके वेट की तो वेट क्या होता है, 250 ग्राम टू 300 ग्राम के बीच में वेरी करता है। 250 ग्राम इन फीमेल्स होता है, फीमेल्स में हार्ट छोटा होता है। इन मेल्स 100 ग्राम होता है जो ओके। अब हार्ट की बात करूँ तो आगे तो ये बंद मोटी का आकार होता है, लाइक दिस। मैं अगर ऐसे देखूँ तो ये बंद मोटी का आकार का अपना हार्ट हो गया। और हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा जो चैम्बर होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब मैं इसके चैम्बर्स बता देता हूँ आपको कि ये राइट एट्रियम है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये हार्ट का पार्ट है, ये हार्ट का बेस पार्ट है और ये हार्ट का अपेक्स पार्ट है। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टा होता है उसको इंटर एट्रियल सेप्टा बोलते हैं। और जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा होता है उसको एट्रियो वेरिकुलर सेप्टा बोलते हैं। अब आगे देखें तो अपने वेंट्रिकल्स के बीच को जो सेप्टा होता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। अब इसकी साइज़ की बात करें तो सबसे अपन पहले देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद राइट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें तो अपन पेरिकार्डियम इज 2 लेयर्ड कवरिंग ऑन द हार्ट। हार्ट के ऊपर 2 लेयर्ड की कवरिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम को जो बीच में होता है उस पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है इसके अंदर बात करें तो एंड इट्स कंटेन पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो हार्ट को वेट बनाए रखता है, उसको गीला बनाए रखता है, उसको नम बनाए रखता है। ठीक है, तो आगे बात करें तो हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, लाइक एपिथेलियल टिश्यू का भी बना होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू का भी बना होगा, ये मसल्स का भी बना होगा और ये नर्वस टिश्यू का भी बना होगा। ठीक है, अब यहाँ तक अब अपन ने बात कर ली। अब इसके बाद अपन बात करेंगे आगे इसकी हार्ट की शेप एंड उसकी साइज़ के बारे में। शेप और उसके जो मतलब कौन सी आर्टरी, कौन सी पल्मोनरी या फिर जो अरोटा एओटा और जो वेना कैवा आती है वो कहाँ से कैसे अपना सर्कुलेशन होता है, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बनाया है। अब इसमें राइट एट्रियम बात करें तो अपन क्या होगा आगे, कोरोनरी साइनस आएगा। मतलब कोरोनरी साइनस जो क्या होती है, एक आर्टरी होती है एक तरह की, जो क्या होती है राइट एट्रियम में खुलती है। और ये जो आर्टरी होती है ये अपने जो हार्ट की वॉल होती है उसी को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और इस कोरोनरी साइनस के जो आगे होगा वो क्या होगा, थिबेशियन वॉल प्रेजेंट होगा। और अपने यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा आती है। इन्फीरियर वेना केवा कहाँ से आती है, अपनी पूरी बॉडी से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। जो इसके आगे वॉल्व प्रेजेंट होगा वो क्या, यूस्ट्रेकियन वॉल्व होगा। और ये थिबेशियन और यूस्ट्रेकियन वॉल्व है ना, ये सिर्फ ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक्टिव रहेंगे। अब बात करें तो अपन राइट वेंट्रिकल से निकलती है 2 पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एओटा। जो एओटा क्या होती है, जो मेन एओटा होती है अपनी। ठीक है, जो मेन एओटा कहाँ से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ये अपने पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अब लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो इसमें 4 पल्मोनरी वेन खुलती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, कहाँ से, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। और ये क्या है, एक एओटा जा रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे, थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व बोलते हैं इसको। थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व से यहाँ आएगा नीचे और फिर यहाँ से फिर ये
सिस्टमिक एओर्टा में जाएगा और सिस्टमिक एओर्टा पूरी अपने बॉडी सिस्टम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। अब यहाँ लेफ्ट में बात करते हैं तो अपन इन्फीरियर वेना का पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई और ब्लड को कहाँ डाला, उसने राइट एट्रियम में डाला। फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, कैसे, थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से यहाँ आएगा नीचे, ठीक है, और फिर सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में। और जो पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, ये इसको लंग्स में लेके जाएगी और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा फिर लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और फिर ऑक्सीजनेटेड कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। और फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, सिस्टमिक एओर्टा में। तो फिर ऐसे साइकिल चलता रहेगा। इन्फीरियर वेना के आई राइट एट्रियम में, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर वापस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टम्स में। अब आगे मैंने क्या लिखा है इसमें कि बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं अपन। और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं अपन, ठीक है। और जो थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब देखो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे अपने सिस्टम्स को सप्लाई करता है। सिस्टम को इतना हार्ड सप्लाई करने में उसको प्रेशर भी तो लगता होगा, इसलिए उस प्रेशर जो इतना हाई प्रेशर है ना, उसके लिए वही वॉल कहीं फट नहीं जाए, इसलिए वो थिकेस्ट वॉल बनाई गई है लेफ्ट वेंट्रिकल की। और जो कैविटी होती है, कैविटी मान लो अब देखो आपने इसकी वॉल थिक होगी तो फिर इसकी कैविटी तो नैरो होगी। और ये जो राइट वेंट्रिकल की जो कैविटी होती है इसकी कैविटी इससे ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि इसकी जो इसने इसका आधा स्पेस तो इसने वॉल ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो सिस्टम उससे क्या हुआ, अगर इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो सिस्टमिक एओर्टा के भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा पल्मोनरी आर्टरी से। तो सिस्टमिक एओर्टा का ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी से ज़्यादा होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि उसमें ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये फुल प्रेशर के साथ उसमें डालता है, इसमें एओर्टा में। क्योंकि एओर्टा पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, तो फिर बॉडी को सप्लाई करने में उसको हाई रेट ऑफ फ्लो चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, तभी तो आगे पूरी बॉडी में जा पाएगा ब्लड। अब बात करते हैं यूस्टेकिन एंड थिबेसियन वॉल्व आर एक्टिव इन ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज। मैंने आपको पहले बताया था कि यूस्टेकिन वॉल्व और जो थिबेसियन वॉल्व है ये ओनली एक्टिव होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब बात करते हैं इसके टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ इसमें कौन सी मसल्स, कौन सी क्या प्रेजेंट होता है, मैं आपको सब बता रहा हूँ। अब ये क्या हो रहा है, ये अपना एक हार्ट है। हार्ट के अंदर क्या है, ये ऑरिकुलर अपेंडिसेस है। ये ऑरिकुलर अपेंडिसेस है, इसके जो अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको मस्कुलर पेक्टिनाई बोलते हैं। और ये हो गया अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये अपना बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। ये हो गई इसकी आउटर लेयर, इसको बोलते हैं अपन एपिकार्डियम। एपिकार्डियम किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसके बीच में क्या, मायोकार्डियम किसकी, कार्डियक मसल्स की बनी होती है। और जो एंडोकार्डियम होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। आपको समझ में आया सब कुछ। अभी बात करते हैं हार्ट की जो वॉल होती है, उसमें दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है। एक तो जो छोटे, इसमें जो छोटे आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये छोटे फोल्ड्स किसके हैं, कॉलमनी कार्नी के। और जो आपको बड़े बड़े फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये देखो मैंने बनाया इसमें, ये क्या है, पेपिलरी मसल्स है। अब जो पेपिलरी मसल से जुड़ी है क्या, कॉर्डा टेंडिनी। और कॉर्डा टेंडिनी किससे जुड़ी है, अपनी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से जुड़ी है। अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से जो क्या करती है, इनका काम क्या है, क्योंकि अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने देती। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ब्लड मिक्स हो जाएगा। जो वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो सारे एट्रियम से चला जाएगा। उससे क्या होगा, फिर मिक्स ब्लड तो वो अच्छा है नहीं कि भाई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सारा आपस में मिक्स हो गया। वैसे इसलिए ये ना जो कॉर्डा टेंडिनी होती है जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाने नहीं देते वेल्व्स को, इसलिए जो फ्लो क्या हो जाएगा, ओनली यूनी डायरेक्शन हो जाएगा फ्लो। मैं लिखूँगा यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा, किसके कारण, कॉर्डा टेंडिनी के कारण। कॉर्डा टेंडिनी क्या करेंगे, इसको वापस उल्टी दिशा में वॉल्व्स को नहीं खुलने देंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलेंगे। उससे क्या फ्लो क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा अपना। अब मैंने एक और पॉइंट लिखा है नीचे, क्या, अम्बिलिकल वेन होती है जो अपने एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। अम्बिलिकल वेन ये मैंने बना दिया पे प्लेसेंटा से क्या जुड़ी हुई है, वेन और आर्टरी दोनों जुड़ी हुए। जो अम्बिलिकल वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लाइक पल्मोनरी वेन की तरह। पल्मोनरी वेन में हमने देखा था क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। और अम्बिलिकल जो आर्टरी होती है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है।
तो ठीक है, ये होगी फ्रेंड्स, बात होगी अपनी पूरे हर्ट की। मैंने हर्ट में आपको लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अब आपको कोई भी फिजिक्स, बायोलॉजी और किसी भी टॉपिक में अगर आपको डीपली सिंपली अंडरस्टैंड करना है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। उस टॉपिक का आप नाम बता दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा एकदम अच्छे से और बिल्कुल मस्त। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू, कीप मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।